नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुमित। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का है वो ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो सीड पैलेटिंग एंड फ़िल्म कोटिंग के बारे में। तो सीड पैलेटिंग क्या होता है, फ़िल्म कोटिंग क्या होता है, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले उसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सीड्स में हम क्या-क्या है वो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, कैसे हम सीड की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। पहला है फ़िल्म कोटिंग। फ़िल्म कोटिंग का मतलब होता है कि सीड्स को एक ये जो सीड्स दिख रहा है आपको, इस सीड्स में एक लेयर लगा देंगे हम। कोई भी एक लेयर होगी, हम उसमें एक परत चढ़ा देंगे। सिंपली हम फिल्म के रूप में उसको परत चढ़ा देंगे। ये परत है वो माइक्रोबियल एजेंट की हो सकती है, या कोई इनार्ट मैटर की हो सकती है, या फिर कोई नीम बायो कंट्रोल एजेंट जैसे नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट जैसे हो सकती है। नीम सीड नीम कर्नल सीड एक्सट्रैक्ट की हो सकती है, या फिर मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट की हो सकती है, या फिर हो सकती है कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या बायो कंट्रोल एजेंट, ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा, ये किसी की भी एक लेयर हम उस पे वो चढ़ा देंगे। उसको बोलेंगे हम फिल्म कोटिंग। सेकंड जो है वो पैलेटिंग है। पैलेटिंग का मतलब होता है, ऐसा ही होता है, पैलेटिंग में थोड़ी जो परत होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। जो उसमें क्या, इसमें फिल्म कोटिंग में तो एक ही परत चढ़ाते हैं, जबकि पैलेटिंग में है वो तीन चार परत है वो हम चढ़ा देंगे। इस पैलेटिंग में शेड्स का है वो शेप ही है वो चेंज कर देंगे हम, जबकि फिल्म कोटिंग में शेड का शेप हम चेंज नहीं करते हैं। ये याद रखना, फिल्म कोटिंग और पैलेटिंग में अगर पूछे, फिल्म कोटिंग में जो सीड्स का जो ओरिजिनल शेप होगा वही रहेगा, बस हम एक कवर लगा देंगे, परत वो चढ़ा देंगे, ओरिजिनल शेप में हमें वो सीड है वो दिखेगा। जबकि पैलेटिंग में हमें पता नहीं लगेगा ये कौन सा सीड, अगर पैलेटिंग करने के बाद में वो सिंगल हम राउंड शेप में हम करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे पैलेटिंग कैसे दिखते हैं, मतलब पैलेटिंग करने के बाद है वो सीड से वो कैसा दिखता है। तो पैलेटिंग में दो तीन हम लेयर चढ़ाते हैं। ये भी हम लेयर किसकी चढ़ाएंगे, वही माइक्रोबियल एजेंट या फिर कोई नाट मटेरियल, या किसी की भी हम जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसकी हम लेयर है वो चढ़ा देंगे। एनक्रेस्टिंग एनक्रेस्टिंग है ये फिल्म कोटिंग और ये पैलेटिंग के बीच की स्टेप है। ना ही ये फिल्म कोटिंग से कम चढ़ाएंगे इसको एनक्रेस्टिंग में परत को, और ना ही पैलेटिंग से ज़्यादा चढ़ाएंगे, मतलब बीच वाली स्टेप इनको बोलते हैं हम एनक्रेस्टिंग। या फिर कोई एडिटिव्स हम इसमें डाल देंगे, या फिर पेस्टिसाइड्स, वही बात जो हम, या फिर डायरेक्ट पेस्टिसाइड का हम वो हम कर वो हम या वो परत हम वो उसको चढ़ा देंगे। उसके बाद में है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, कॉपर, एमएन, आयरन, इन सब की है वो हम इस पे परत है वो चढ़ा के हम उसमें है वो सीड्स को है वो क्वालिटी है वो बढ़ा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी कर सकते हैं, जैसे माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, उसको उससे भी हम सीड को ट्रीट करके उस पर एक परत चढ़ा के सीड्स को है वो प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं। और तीसरा है कि हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, ये हम डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन है उसका यूज भी हम कर सकते हैं, या फिर डोरमेंसी ब्रेकिंग जो ट्रीटमेंट है, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, स्कैरिफिकेशन हुआ, उसका यूज करके भी हम सीड्स की क्वालिटी को बढ़ा के उसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन का भी यूज हम कर सकते हैं, या फिर प्राइमिंग एजेंट्स का भी। जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने बताया था, पॉलीथाइल ग्लाइकोल, हाइड्रो प्राइमिंग, ओस्मो प्राइमिंग, सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग, या फिर उसकी क्वालिटी को हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन है सीड्स में, हम कैसे कैसे वो क्वालिटी को हम अपग्रेड और उसकी क्वालिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सीड पैलेटिंग क्या होती है। तो सीड पैलेटिंग क्या होती है, सीड पैलेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग ए सीड इनटू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इनर्ट मैटर जस्ट लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस ए ग्लोबल यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड साइज टू फैसिलिटेट प्रिसीजन प्लांटिंग। मतलब क्या हुआ कि सीड्स को हम क्या करेंगे, सीड्स को हम स्मॉल हम कोटिंग करेंगे, उस पर परत चढ़ाएंगे, ताकि ये वो सीड्स है वो एक साइज है वो साइज में आ जाए। जैसे जैसे सरसों का दाना है, उसमें क्या है छोटे सीड होते हैं, तो हम उसको क्या परत बाई परत हम चढ़ा देंगे, तो वो क्या है, सरसों का दाना भी हम लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे ये मटर का दाना है। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, इससे है वो प्रिसीजन जो प्लांटिंग, जब किसान या फिर हम जब सोइंग करेंगे, तो उससे ऐसा होगा कि भाई प्रॉपर एक एक सीड लगाना है तो एक ही सीड जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक सीड की जगह पांच सीड है वो वहां पे चले गए। तो ये इसका मतलब है, मतलब सीड पैलेटिंग इज a process of enclosing of seed into a small quantity of inert matter just large enough to produce a global unit of standard size to facilitate precision planting। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब कि सीड्स को अगर हम कोटिंग करेंगे तो क्या कोटिंग करेंगे, तो उसमें ऐसी कोटिंग करेंगे कि उसकी साइज ही है वो चेंज हो जाए। मतलब मटर जो सरसों का एग्जांपल दिया मैंने, सरसों का सीड है तो सरसों के सीड को हम ऐसे साइज में लेके आ जाएंगे कि वो हमें मटर का और वो चने का सीड के जितना है वो हमें दिखेगा, तो ताकि जो किसान लगाएगा वो है वो ज़्यादा उसमें किसानों को है वो सीड है वो लगाने में वेस्ट नहीं होंगे, प्रॉपर है वो प्रॉपर लगेगा उसमें। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है।
तो ये है पैलेटिंग सीड। अब आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये पैलेटिंग सीड। अब ये पता नहीं किसका सीड, हम बाहर से पहचान नहीं सकते ये किसका सीड है। अब ये हो सकता है सरसों का हो या हो सकता है किसी और का हो। तो हमें ये क्या है, पैलेट दिख रहा है देखो गोल गोल। तो इससे क्या है, हम इजीली हैंडलिंग, हमारे हैंडलिंग क्या हो, सिंगुलराइजेशन हो जाएगा जो भी हम प्लांटिंग करेंगे तब। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव, इसमें हम प्रोटेक्शन भी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी हम ऐड करके है वो, हम सीड्स को एक एक्स्ट्रा है वो वैल्यू एडवांटेज हम उसमें दे सकते हैं। तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो पैलेटिंग की टेक्नोलॉजी वो सबसे पहले 2000 साल मतलब पुरानी है। सबसे पहले चाइना में ये यूज हुई थी फ्लोटिंग राइस में। तो चाइना के लोगों ने क्या किया, जो राइस थे उसमें क्या है, मड बोल में उसको लपेट कर ये वो उसका सीड के साइज को इंक्रीज कर दिया, फिर उसको है वो लगाते थे नर्सरी में। एक तो ये टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज में 2000 साल से है, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद में 1930 में है वो जर्मनी में है भी, जो अपने राइस व्हीट मेज है इस पे है वो इन्होंने है वो कोटिंग की थी। उसके बाद में है वो फिर जो ब्रिटिश ये कंपनी आई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे है वो यूरोपियन कंट्री में 1960 में है, फिर ये इनको है वो कमर्शलाइज कर दिया कि कोटिंग तो होना ही होना है हर एक क्रॉप में। तो ये है वो इसकी हिस्ट्री है अबाउट। उसके बाद में इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि सिंगुलराइजेशन ऑफ प्लांटिंग एंड मेक ए प्रिसीजन प्लांटिंग एंड गिव द बेटर क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। बेटर एस्टैब्लिशमेंट होगी तो अपना आप ही वो क्रॉप है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद में इस जो पैलेटिंग हम करते हैं उसमें क्या क्या हम यूज़ करते हैं मटेरियल, एक तो एडेसिव मटेरियल यूज़ करते हैं, एक हम करते हैं फिलर मटेरियल। एडेसिव मटेरियल का मतलब होता है कि चिपकने वाले पदार्थ, ताकि वो शीट्स पे वो चिपक जाए। इसका मेन काम क्या होता है, क्यों चिपकने वाले पदार्थ हम है वो यूज़ करते हैं, ताकि सीड्स है वो सीड्स का है वो उसमें है वो क्या बोलते हैं सिंगुलराइजेशन हो, उसमें है वो प्रॉपर है वो शेप और साइज है उसकी मेंटेन रहे, प्रॉपर है वो बनी रहे। अगर हम एडेसिव मटेरियल यूज नहीं करके सीधा ही हम डायरेक्ट ही हम ट्रीट कर देंगे तो फिर उसका है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं रहेगा। एडेसिव मटेरियल का मतलब यही होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जब हम उसमें अप्लाई करेंगे तो वो वो चिपका रहे। और ये एडेसिव मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि ये मतलब मतलब इसकी सीड्स की है वो फिजिकल इंटीग्रिटी को वो मेंटेन करता है, मतलब उसको बाहरी तनाव से है वो उसमें उसकी उससे भी है वो सुरक्षा करता है। साथ ही साथ ये एडेसिव मटेरियल ऐसा होना चाहिए ताकि वो जर्मिनेट करे तो इजीली वो ब्रेक डाउन भी हो जाए, मतलब ना ये ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ये ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो एडेसिव मटेरियल ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में फिलर मटेरियल्स वो होते हैं जो इसके ऊपर है वो स्प्रिंकलर किए जाते हैं। इसका मेनली काम होता है कि ये इसमें मतलब चिपकने वाले जो पदार्थ है ना एडेसिव उसमें है वो बाइंडिंग करना, ठीक है, और उसमें बाइंडिंग करना और वाटर का ये मेनली ऑब्जर्व करता है आगे जब हम इसको फील्ड में हम इसको लगाएंगे। तो ये फिलर मटेरियल हो गया। तो अब बात करते हैं एडेसिव मटेरियल। एडेसिव मटेरियल क्या कौन कौन से यूज करते हैं। एडेसिव मटेरियल जैसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है सीएमसी, सेलुलोज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, यही याद रखना है। और बहुत सारे हैं जैसे यूथ्रेन हुआ, पॉलीविनाइल अल्कोहल हुआ, बट मोस्ट कॉमनली यही याद रखना है सीएमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। उसके बाद में है वो लो कॉस्ट वाले भी बाइंडिंग मटेरियल अवेलेबल है, जैसे राइस गुरेल हुआ, मैदा गुरेल हुआ, सागो गुरेल हुआ, स्टार्च गुरेल हुआ, ये थोड़े लो कॉस्ट वाले हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एडेसिव का मैंने बता ही दिया। क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि ये ज़्यादा ना हार्ड होना चाहिए या ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ईजिली है वो शीट पर चिपक जाना चाहिए। जब हम शीट को लगाएंगे फील्ड में तो ये ईजिली है वो एडेसिव ब्रेक हो जाना चाहिए, ऐसा इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद में है फिलर मटेरियल्स। अब आती है बात करते हैं फिलर मटेरियल्स। फिलर मटेरियल्स क्या होता है, इट इज यूज टू फिलर इन पैलेटिंग, मस्ट बी बेनिफिशियल एंड हार्मलेस टू बोथ द सीड एंड राइजोस्फीयर। ठीक है, तो फिलर मटेरियल का मैंने एडवांटेज बता दिया, ये क्या करता है एडेसिव के साथ चिपकता है और जब हम जर्मिनी फील्ड में इसको लगाएंगे तो ये वाटर का धीरे 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 है वो सप्लाई है वो सीड्स को करता है, ये वाटर को होल्डिंग में है वो रखता है। कौन कौन से है वो फिलर मटेरियल यूज होते हैं, जैसे हाँ, हमारे सेडिमेंट्री रॉक हुआ, सेडिमेंट्री रॉक का है वो सबसे ज़्यादा है, जैसे लाइम, जिप्सम, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, चारकोल, ये हम यूज़ करते हैं। अदर फिलर मटेरियल्स में है वो वर्मिकुलाइट हुआ, पोल्ट्री मासेस हुआ या फिर म्यूसिलेज हुआ, ये हम सारे है वो फिलर मटेरियल्स में यूज़ करते हैं पैलेटिंग में। देन अदर पिलर इजीली अवेलेबल बोटानिकल्स पिलर मटेरियल कौन से हैं, जैसे हुआ पोंगेमिया का हुआ, एजाडिरेक्टा इंडिका हुआ, मोरिंगा हुआ, प्रोसोपिस जूलिफेरिया हुआ, इसका हम है वो फिलर मटेरियल के रूप में ही यूज़ करते हैं। देन बात करते हैं कि
मेथोडोलॉजी क्या है, पैलेटिंग होती क्या है। पैलेटिंग के लिए सबसे पहला मेथड होता है कि सीड्स को हम लेते हैं। सीड्स को लेने के बाद उसमें क्या होता है, जो एडेसिव मटेरियल होता है, जैसे CMC, सेलुलो मिथाइल सेलुलोज है ना, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सॉरी। उसका हम क्या करें, पहले एडेसिव मटेरियल को वो हम यूज करेंगे, उसको हम सीड्स में वो डालेंगे, सीड्स को अच्छे से कोटिंग करेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टैंपिंग। देन उसके बाद में क्या होता है, फिलर मटेरियल, जो भी फिलर मटेरियल जिप्सम हुआ, लाइम हुआ, डोलोमाइट्स हुआ, उस फिलर मटेरियल का क्या करेंगे, जैसे ही स्टम्पिंग का प्रोसेस हो गया उसके बाद में उसकी है वो कोटिंग करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, थर्ड लेयर आएगी माइक्रो न्यूट्रिएंट की, जो इसमें मेंशन नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड जो लेयर आएगी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की आएगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम जिंक, कॉपर, मैग्नीज, Mn, जो क्रॉप के रिक्वायरमेंट या सीड्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का हम कोटिंग करेंगे। चौथी जो लेयर आएगी ना, चौथी जो लेयर आएगी वो हमारी एक्चुअल जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे माइक्रोबियल एजेंट का हुआ, या फिर इंसेक्टिसाइड हुआ, या फिर पेस्टिसाइड हुआ। चार लेयर, वो चौथी लेयर आएगी। और एक और आएगी पांचवी लेयर। पांचवी लेयर आएगी उसको सिंगुलराइजेशन करने की, या फिर उसको चिकना बनाने के लिए एक वो लेयर एक और आएगी। मतलब 5 लेयरिंग में हम इसकी सीड पैलेटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बेसिस पर हम है वो सीड्स का है वो साइज है वो इंक्रीज करते हैं। तो अब मतलब ये पैलेटिंग भी है वो अलग अलग टाइप की होती है बेस्ड ऑन द फिलर मटेरियल। मैंने आपको बता ही दिया, अगर हमने फिलर मटेरियल्स के ऊपर अगर हमने फर्टिलाइजर का यूज किया, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, फास्फोबैक्टीरिया, या फिर फास्फोरस सोल्यूबलाइज्ड बैक्टीरिया, इसका यूज किया है, तो इसको बोल देंगे हम इनाकुलेंट पैलेटिंग। अगर हमने कोई बायो कंट्रोल एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा का यूज किया, या फिर बर्ड रिपेलेंट जैसे कि थीरम का यूज किया, या फिर रोडेंट रिपेलेंट जैसे सेस्रोनिनॉल का यूज किया है, तो ये हो जाएगी प्रोटेक्टिव क्वालिटी, मतलब ये हो जाएगी प्रोटेक्टिव पैलेटिंग। और उसके बाद में अगर कोई हमने हर्बिसाइड का यूज किया है, ठीक है, तो इसका हो गई, ये हो जाएगी हमारी हर्बिसाइडल पैलेटिंग। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ pelleting materials, different type of pelleting based on the filler materials, right? I think I understand easily. देन उसके बाद में न्यूट्रेटिव पैलेटिंग में आती है, अगर हमने कोई माइक्रोराइजा, अगर हमने कोई मान लो जिंक सल्फेट, या फिर आयरन सल्फेट, या फिर कॉपर सल्फेट का यूज किया, बोरेक्स का यूज किया, तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रेंट पैलेटिंग। और उसके बाद ऑक्सीजन सप्लायर का भी अगर हम यूज कर सकते हैं, जैसे जिंक हुआ, तो ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को वो है वो बाइंड करती है, और वो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर है वो सीड जर्मिनेशन में है वो देती है। तो बेस्ड ऑन दी फिलर मटेरियल हम कैसा यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से वो पैलेटिंग को है वो अलग अलग है वो भाग में है वो बांटा गया है। देन उसके बाद में है पैलेटिंग और कोटिंग। अब आती है, बात करते हैं कोटिंग। कोटिंग का मतलब तो मैंने जस्ट बताया था आपको, जस्ट कोट करेंगे। मतलब जो हम फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, वैल्यू एडिशन वाली स्लाइड में, इसी में प्रेजेंटेशन में, कि एनक्रस्टिंग हो गया। एनक्रस्टिंग के बाद में जो हमने वो फिल्म कोटिंग की थी, फिल्म कोटिंग, उसके बाद में आती है कोटिंग। कोटिंग मतलब एक दो लेयर हम बढ़ाएंगे, मतलब उस इसमें भी हम क्या करेंगे, कोटिंग में हम लोग ओरिजिनल शेप को ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या है, ये है, ये ये है वो अपने खीरा के सीड है। तो खीरा के सीड है ना, या फिर ये है मतीरा, या फिर खरबूजा, या मस्क मिलान, वाटर मिलोन, जो भी सीड है, तो उनके देखो आप ओरिजिनल शेप आपको सेम ही लग रहा है, वो जो है वैसा ही है, लेकिन उसके ऊपर कलर का और ये है वो एक कोटिंग परत चढ़ा दी है। ये हम इसलिए करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, सिंपली ट्रीटमेंट कर दिया। ये राजमा का सीड आपको दिख ही रहा है, ये भी राजमा का सीड आपको दिख रहा है, ये आपको कोई कुकुरबिट्स का सीड दिख रहा है, या आपको कोई प्रेसिकेसी का सीड्स आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या है, इजीली हमें पता लग रहा है कि सीड्स क्या है। ये चने का सीड्स दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये गोभी का, और ये सीड्स है। तो ये इसमें आपको क्या है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कोटिंग में कि कौन सा सीड है वो कौन सा है। लेकिन कोटिंग में हम जैसे ये है कोटिंग, फॉर एग्जांपल इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला देखो, ये ग्रीन वाले, तो ये क्या है, कोटिंग वाले, ये राउंड राउंड बॉल की तरह है, तो इसमें हमें पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा सीड है। तो कोटिंग का जस्ट पर्पज होता है प्रोटेक्शन, जबकि पैलेटिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन विथ सिंगुलराइजेशन, ठीक है, उसको एक प्रॉपर साइज में वो कन्वर्ट करना, ताकि वो प्रिसीजन प्लांटिंग में वो इजीली है वो यूज हो सके। तो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन द कोटिंग एंड पैलेटिंग, सिंपल है। देख, अभी यहाँ पे आपको पता लग रहा है ये क्या है, फिल्म कोटिंग। जस्ट हमने क्या है, ओनियन का सीड है ये, ठीक है, प्याज के सीड है, प्याज में हमने क्या किया, जस्ट फिल्म कोटिंग किया, एक परत चढ़ाई, हमें पता लग रहा है प्याज के सीड है, प्याज के सीड है। उसके बाद में हमने क्या किया, एनक्रस्टिंग। एनक्रस्टिंग और कोटिंग, कोटिंग में थोड़ी उसकी इसमें पतली लेयर है, इसमें थोड़ी सी है आपको देखो बड़ी दिख रही होगी, लेकिन पता तो लग रहा है ना प्याज के सीड है। उसके बाद में ये क्या होगी आपकी पैलेटिंग। पैलेटिंग में तो पता ही नहीं लग रहा है किसके सीड है, बिल्कुल दाने गोल गोल दाने के समान आ गए, तो ये है कोई पैलेटिंग। देन उसके बाद में है
सम ऑफ द एग्जाम्पल, किस में है वो पैलेटिंग और किस में है वो यूज हुई है। मोस्ट कॉमनली यूज हुई है शुगर बीट्स में, हमारे कैरेट में, अनियन में, टोमेटो में, पेपर में, ब्रेसिका में, और एग्रीकल्चर क्रॉप में जैसे राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मस्टर्ड, रेपसीड, राइडा, तारामीरा, इसमें है वो यूज होती है। तिल में यूज होती है, और जीरा में, इनमें है वो, सब में है वो यूज होती है पैलेटिंग और कोटिंग टेक्नोलॉजी। वो सीड पैलेटिंग और कोटिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया क्या है। उसके बाद में ये है प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है। ये पैलेटिंग मशीन्स है, इसमें आपको इजीली बताता हूँ मैं। ये पैलेटिंग मशीन है, जब हम सीड्स को इसमें डालेंगे तो इस हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपली है वो स्टम्पिंग प्रोसेस करेंगे। स्टम्पिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या एडेसिव वो ऐड करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यहाँ से एडेसिव ऐड होगा, सब सारे ऑटोमेटिक है, बस हमें ऊपर से है वो हापर में इसमें डालना है, तो सारा ही है वो स्टम्प एडेसिव ऐड हो जाएगा। एडेसिव होने के बाद में एक लेयर बन जाएगी, उसके लेयर बनने के बाद में फिर हम फिलर मटेरियल, स्टम्पिंग वाला प्रोसेस आ जाएगा, फिलर मटेरियल। उसके बाद में हम रोलिंग करेंगे, ये घूमेगा पूरा प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद माइक्रोबियल एजेंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में है वो चिकना बनाने के लिए इसको कोई स्मूथनिंग एजेंट का हम यूज़ करके फाइनली है वो पेलेट्स है वो रेडी हो जाएंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा ब्रेसिका में। ब्रेसिका में ये गोभी के फ्लावर है ना। सॉरी, ये है गोभी के वो है सीड है। इसको हमने देखो, ये पैलेटिंग इतनी बड़ी आपकी कवर दिख रही होगी, ये लगभग इतना बड़ा हम कवर लगाते हैं। ये है लेट्यूस में इतना बड़ा कवर देखो। ठीक है, तो इसकी फिर नर्सरी सोइंग की है तो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन आया है, देखो आप इसमें भी देखो पूरा यूनिफॉर्म एक साइज का है वो जर्मिनेशन आया है, तो ये सबसे बड़ा एक फायदा है। तो दीज आर दी, हम क्या कर सकते हैं, ये कोटिंग है ना, ये देखो ऐसा करता है, ये कोटिंग वाली है, ये विदाउट कोटिंग वाली है। ये विदाउट कोटिंग और ये कोटिंग वाली है। तो जो विदाउट कोटिंग है उसमें क्यों, जिस सीड्स को लगाया, सीड्स को लगाने के बाद में सीधा सीधा है वो जर्मिनेट करके है वो रूट को निकाल के शूट को निकाल दिया। इसमें क्या, कोटिंग में क्या है, जैसे हमने इसको लगाया फिर ये क्या करेगा, नीचे से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट को। देखो आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली, जबकि इसमें हुआ ही नहीं है ये। इसमें क्या है, प्रॉपर है वो अब्जॉर्ब होके फिर वो रेडिकल और प्लूमूल से वो निकालेगा और सीड जर्मिनेशन करेगा। दीज आर दी एडवांटेज, क्या है इसका सीड पैलेटिंग का। सीड पैलेटिंग का एडवांटेज यही है कि एक हम हमें वो यूनिफॉर्म साइज का है वो बीज मिल जाएगा, सीड की साइज बढ़ जाएगी, जो कि किसानों को हैंडलिंग करने में आसानी होगी और प्रिसीजन प्लांटिंग में यूज होगा। प्रिसीजन प्लांटिंग का मतलब होता है जहाँ एक सीड लगेगा वहाँ एक ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहले हम जो मस्टर्ड में है वो 10 सीड लगा दिए, हमें पता ही नहीं होता कि कितने सीड लगाने, क्योंकि दाने बहुत छोटे छोटे होते थे। अब इस पैलेटिंग की वजह से है वो क्या हो गया कि एक अगर दाना चाहिए तो एक ही लगेगा, तो उसमें प्रॉपर है वो हमें पहले ही पता, इजीली हैंडलिंग हो जाएगी, हम गिन सकते हैं इतने दाने लगेंगे। जबकि बिना पैलेटिंग के सीड को, मस्टर्ड के दानों को गिनना बहुत ही वो मुश्किल है, जिसके छोटे साइज है। तो ये इसका एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है अब, इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम जब पैलेटिंग करते हैं तो हो सकता है वो मिस पैलेट बन जाए। कोई कोई सीड ऐसे मिस पैलेट का मतलब खाली रह जाए, अंदर से कोई पैलेट बने ही नहीं, और हम उसको क्या है, हम उसको समझ लेंगे इसमें तो दाना है, पैलेटिंग है, फिर हम लगाएंगे तो वहाँ जर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए पैलेटिंग जो हम करते हैं ना, पैलेटिंग बहुत ही केयरफुली के तरीके से हमें ईच एंड एवरी कंसंट्रेशन के साथ हमें वो करनी पड़ती है पैलेटिंग, ताकि कोई दाना है वो खाली पैलेट ना बने। तो मिस पैलेट का थोड़ा सा रहता है इसमें, मिस पैलेट का थोड़ा, तो मिस पैलेट को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू बी सीरियस वाइल डूइंग दी पैलेटिंग। दीज आर दी फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग में मीन्स एक सिंपली है कि वो फिल्म की है वो कोटिंग है, वो मटेरियल है वो डायरेक्टली है वो उस पर अप्लाई कर दिया जाता है सरफेस के सीड ऊपर। ये हम जो दे फिल्म जो कोटिंग है। अब आप वो बोल सकते हैं सर फिल्म कोटिंग का फायदा क्या है। फिल्म कोटिंग का ये है, फार्मिकल्चर इंडस्ट्री में यूज होता है मेनली। ठीक है, जो हमारे जो दवाइयाँ और बनती है उसमें आपने देखा होगा अलग 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 कलर की वो दवाइयाँ आती है, उसमें है वो फिल्म कोटिंग जस्ट फॉर इंक्रीज द मार्केटिंग वैल्यू एंड इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी। फॉर दैट पर्पज फिल्म कोटिंग आर यूज्ड, अदरवाइज नो यूज फॉर फिल्म कोटिंग। तो दीज आर द फॉर्मुलेशन ऑफ फिल्म कोटिंग में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, पॉलीमर्स का, पेस्टिसाइजर का, या फिर कोलनेंट का यूज हम कर सकते हैं। सो these are all about the today for the seed coating, pelleting and encrustings. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दी प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन। सो कल से हम ये वो प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आगे जो भी होगी वो प्लांट ब्रीडिंग की क्लासेस चलेगी लगभग 5-6 दिन तक। तो प्लांट ब्रीडिंग का आप लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो को है वो बने रहे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।